हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि लगातार 2-3 दिन से है उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। 2024 में जो पेपर आए थे उन्हीं का एनालिसिस किया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे इसमें दिया हुआ है यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। मतलब 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी बच्चों का औसत भार कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। लिखा हुआ है 6 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है 50। इसका हम योग निकालेंगे तो 5 × 6 = 30 और ये 0 आ जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद में 2 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है 53। इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। उसके बाद में बोला है कि अगला 2 छात्रों का औसत भार, तो अगला 2 छात्रों का औसत भार 55। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 55 दूना 110। उसके बाद में कह रहा है तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा, अर्थात 6, 2 8 और 2 10। 10 छात्रों का सभी का औसत भार पूछ रहा है। इसको ऐड करेंगे तो 6, 1 3 1 4 1 5। 10 छात्रों का औसत भार हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 516 को किससे भाग देंगे 10 से। और अगर हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक 0 हटाएंगे, ऊपर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका 10 छात्रों का औसत भार क्या आ जाएगा 51.6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। एमडीएच मसाला जो होता है उसी का एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पर लगाएंगे। इसका होता है M1 D1 H1/W1 इक्वल M2 D2 H2/W2। इसमें M1 का मतलब हुआ पहला व्यक्ति, पहला दिन, पहला घंटा, पहला वर्क। सेम इसी प्रकार इसमें भी है। तो इसमें कह रहा है 39 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 39 व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं कितने घंटे 10 घंटे, कितने दिन तक 12 दिन तक। उसके बाद में दिया हुआ है 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं 6 और कितने दिन, ये हमें D2 निकालना है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 13 × 2। मतलब D2 बराबर 13 × 2, 13 दूना 26। D2 का जो वैल्यू आया तो क्या आया 26। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो ये दिया है 990 और 1330। हम क्या करेंगे जो शेषफल क्रमशः
उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 4, 8, 9। इसमें हम 10 घटाएंगे तो ये आएगा 1, 3, 2, 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम नहीं, एचसीएफ लेंगे, दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ जब लेंगे तो इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे, कौन सा ऑप्शन इसको पूर्णतः विभाजित कर सकता है। पहला नंबर 35 तो करेगा ही नहीं, 15 भी नहीं करेगा, या तो 20 या 24। के बाद में कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो 20 और 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। इसलिए हम 24 लेंगे। 24 चौका 98 और 24 से कम 24। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको काटेंगे। 24 पंचे 120, फिर 24 पंचे 120। अब इसमें क्या आ गया, 24। इसका एचसीएफ कितना आया, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। लिखा हुआ है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और 500 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इधर आ जाएगा 3 एसपी सेलिंग प्राइस और 5 सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। इसको हम सीपी बटे एसपी लिखेंगे, एसपी बटे सीपी लिखेंगे, एसपी बटे सीपी। तो ये आएगा 5/3, अर्थात सीपी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 5। क्या करेंगे, 3 से ये क्या हो गया 5, कितने का लाभ हुआ 2 का, कितने पर 3 पर, गुणे 100। इसका गुणा इससे करेंगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200/3, और 200/3 का मतलब हुआ 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें से पहले 20 संख्या का औसत 1.1 है और अगले 9 संख्या का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको। कितने संख्याएं दी है, 30 संख्या। 30 संख्या का औसत कितना दिया है, 1.2। हमें क्या निकालना है, इसका योग। क्या निकालेंगे, योग। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूना 24, 12 तें 36, यानी कि 360, यानी 36.0। उसके बाद में कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 1.1 है। 20 संख्याओं का औसत 1.1 है। 20 से कम 20 के 0, हासिल आई 2, और 20 से कम 20 और 2 22। तो इसको लिख देंगे 22.0। उसके बाद में कह रहा है 9 संख्याओं का औसत, क्या दिया है, 9 संख्याओं का औसत 1 है। 9 संख्याओं का औसत 1 है, तो 9 एक कम 9। पूछ रहा है अंतिम संख्या, कौन सी संख्या, अंतिम संख्या। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी 29। ठीक इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे दोनों को तो ये आएगा 31। ये क्या आएगा 31। और टोटल जो दिया हुआ है 30, तो 30 में से 29 जाएगा तो वो संख्या एक ही बचेगी, और 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। जो अंतिम संख्या है उसका वैल्यू क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% के हानि पर बेचा। उसने अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी? चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक आदमी ने 80,000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000, एक घोड़ा और एक गाड़ी, एक घोड़ा हॉर्स, गाड़ी वैन। एक घोड़ा जो है उसने 10% के लाभ पर, कितने प्रतिशत? 10% लाभ, यानी कि ये प्लस होगा। और 5 गाड़ी जो है ये 5% हानि पर, यानी कि ये माइनस होगा। और कह रहा उसने अपने पूरे लेन देन में, दोनों के लेन देन में, ने अपने पूरे के लेन देन में 1% का लाभ हुआ। अब इसको हम रेशियो मेथड लगा लेंगे। 5 और 1, अर्थात ये -5 है, तो 1 में -5 जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा 6। 10 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 9। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये अनुपात में कितना आ गया? 2:3। अगर ये अनुपात में क्वेश्चन पूछेगा तो इसका वैल्यू आएगा 2:3। लेकिन वो पूछ रहा है घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी, अर्थात 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इन दोनों का वैल्यू जो दिया है, अर्थात 3, 2, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80,000। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 16 पंचे 80, 16,000। उसके बाद में एक घोड़ा जो है हॉर्स, ये दिया है 2, इसका वैल्यू क्या है? 2, और 1 का वैल्यू 16,000, तो 2 का वैल्यू 2 गुणे 16,000, 16 दूना 32,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए किलोग्राम, उसके बाद में दिया है और 30 रुपए किलोग्राम है। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपए किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो? चलिए इसको देखेंगे कैसे लगता है। दिया हुआ है पहला, चीनी का कीमत 40 रुपए किलोग्राम, फिर दूसरा दिया हुआ है चीनी का दाम 30 रुपए किलोग्राम। उसके बाद में कह रहा है जो इसका मिश्रण बनाया जाता है उसको जब बेचते हैं तो वो 32 रुपए किलोग्राम हो जाते हैं। कितने रुपए किलोग्राम? 32। इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ जाएगा? 1:2, 1:2। 1:2 इसका आंसर आ रहा है। 1:2 आना चाहिए। 1:2। ऑप्शन नंबर, इसको ई बना लो, ई सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है। चलो भाई परीक्षा देते रहो। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इस प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे अनुपात में दिए हुए हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? चलो इसको देख रहे हैं कैसे लगेगा। कुल मिला के कितने प्रतिशत है? 60। कितने प्रश्न पत्र हैं? 6। इसको 6 से मल्टीपल करेंगे। कहा 36, 360। वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5:6:7:8:9:10। 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21, 9, 30, 30, 15, 45। टोटल मिला के ये क्या दिया है? 45। यानी कि 45 का वैल्यू क्या दिया है? 360।
यहाँ से हम एक का वैल्यू जब निकालेंगे तो 360 बटे 45, 45 दूना 90, चौका 180, 18 दूना 36, 45 अट्ठे, 45 अट्ठे क्या होगा 360, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 8, कितना आया 8। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 5 गुणे 8, 8 पंचे 40, 6 गुणे 8, 8 छक 48, 7 गुणे 8, 8 सते 56, 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 9 गुणे 8, 9 8 72, और 10 गुणे 8, 10 अट्ठे 80। पूछ रहा है कम अंक प्राप्त करने वाले, अर्थात 60% से कम। 60% से कम कितने लोग हैं, ये 40 पाया है, ये 48 पाया है, ये 56 पाया है, जबकि ये अधिक है, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है। तो कितने लोग कम पाए हैं, 3 लोग। ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया है एक साझेदारी व्यवसाय में ये कुल समय के 1/6 पूंजी निवेश करता है, के लिए पूंजी 1/6 भाग निवेश करता है, बी पूंजी के लिए 1/4 भाग निवेश करता है, तो सी पूंजी के लिए पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 1400 कितना है 1440 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये जो है 1/6 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 12, 6 दूनी 12 काटते हैं, यानी कि वो टोटल कितना है 12, यानी कि ये आएगा 7। ये बी और सी टोटल 12 है, यानी कि ये का 2 है, बी का 3 है, सी का 12 है, तो ये 2 का 2 रहेगा और 3 का, ये टोटल कितना होगा 12, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84 हो जाएगा। कह रहा है टोटल जो है वो 1940 रुपये, टोटल जो है 1940 रुपये। इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4 84, 4 88 और 2 90 और 6 90 और 6 ये नहीं 7, 90 और 7 कितना हो जाएगा 97। 97 का वैल्यू कितना दिया है 100 1940। 97 का वैल्यू दिया है 1940। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, 1940 बटे 97, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 97 दूना 194, मतलब एक का वैल्यू क्या हो गया 20। हमें निकालना किसका है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 9, 9 गुणे 20, 9 दूनी 18 अर्थात 180। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको, इसमें दिया है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 टाइप से भी सॉल्व करते हैं। पहला टाइप देखिए, टाइप 1 क्या कह रहा है 50% और 40% के क्रमिक छूट, -50 से 40
बटे 100। इस 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 4 9 अर्थात 50, 50 और 40 90, और 5 चौक 20। 90 में से 20 जाएगा, बचेगा 70%। कितना बचेगा? 70%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले टाइप से देख लीजिए, जो सरल लगेगा उससे सॉल्व करिएगा। 50%। कितना प्रतिशत? 50% का वैल्यू होता है 1/2। 40% का वैल्यू क्या होता है? 2/। कह रहा है क्रमिक छूट दी जा रही, यानी कि वो पहले 2 का सामान था तो 1 का हो गया, पहले वो 5 का सामान था तो 3 का हो गया, पहले 5 का था तो वो 3 का हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 3 एकम 3। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आएगा 7। और कितने पर निकालना है हमें? 10 से। तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 0 कितना है? 70%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ये एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या क्या होगी? चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है? ये एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 63 दिनों में। फिर उसके बाद कह रहा है बी जो है ये की तुलना में, ये है ये बी है, बी जो है ये की तुलना में अर्थात ये 100 है, ए की तुलना में 40% अधिक है, यानी कि 140। अगर कोई पूछ रहा है या कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है या कम है तो हमेशा 100 में से ही करते हैं। अगर अधिक बोलेगा तो प्लस, कम बोलेगा माइनस। कह रहा है अधिक, इसलिए किससे अधिक है? बी जो है ये से अधिक है, ये की तुलना में। तो काटेंगे तो ये 5 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 7 आएगा। अब कह रहा है ये एक कार्य को, मतलब एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, तो 5 कार्य को कितने दिनों में करेगा? मतलब 5 कार्य करेगा। एक कार्य 63 दिन, मतलब एक दिन में 63 कार्य, तो 5 दिन में तो 63 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 5 गुणे 63। और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करना। किसके द्वारा? बी द्वारा। 7 9 63, 5 9 45। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये है अगला, देखिए। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक ट्रेन है जो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ये 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई अर्थात दूरी। देखिए चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय। अब अगर हम दूरी बराबर निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे क्या होगा? समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 79.2 गुणे 5/18 गुणे 7। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 चौक 72, 18 चौक 72। ऊपर आ गया 44 गुणे 7/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 और 1 15।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 3 कारों की गति का अनुपात। क्या दिया है? 3 कारों के गति का अनुपात। 3 कार हैं। कितने कार हैं? 3 कार। गति का अनुपात 3:4:6। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, यानी कि चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/6। इसका नीचे का एलसीएम लेंगे 12, इसमें मल्टीपल कर देंगे 12, 12, 12 से 3 चौक 12 और 4 तें 12 और 6 दूनी 12। तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:3:2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 0.7, 0.35, 0.105 का मासा क्या होगा? एचसीएफ। इसको हम पहले दशमलव हटाएंगे तो 0.7 दिया है, 0.35, दिया है 1 इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 7/10, 35/100 और इसको हटाएंगे तो 105/100 को हटाएंगे तो 105/100। अब क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ होगा 70, 35, 105 और बटे 100, 100, 100। ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जो काट देगा? वो है 35/100। जो एलसीएम होगा और जस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। तो 0. क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। लिखा है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? चलिए इसको देखेंगे। अधिक वैल्यू अर्थात ज़्यादा माइनस कम बटे अधिक थोड़े 60 तो आ जाएगा 11/66। क्या आ जाएगा? 60। 11 छक्का 66, एक कम 6, कितना आया? 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। चलिए दोस्तों अब यहीं पर सवाल को हम एंड करते हैं। फिर अगली क्लास पर जुड़ना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।